आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। और मैं आप लोगों को इतिहास में ले जाना चाहता हूं। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए गए। 1608 में हॉकिंस आया है, 1609 में जहांगीर के दरबार में गया, लेकिन जहांगीर ने हॉकिंस को व्यापारिक अधिकार नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जहांगीर के ऊपर प्रभाव पुर्तगालियों का है और पुर्तगाली समुद्र के स्वामी हैं। तो पुर्तगालियों के दबाव में आकर हिंदुस्तान के सम्राट ने अंग्रेजों को अधिकार नहीं दिया। 1609 की बात कर रहा हूं। लेकिन वहीं 1611 में सूरत के तट पर इन्हीं अंग्रेजों ने कैप्टन मिडल्टन के नेतृत्व में जब पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, तो जहांगीर को लगा यार कि आने वाला समय तो लगता है कि अंग्रेजों का है। और अंततः जहांगीर ने इस तरीके से 1615 में जैसे ही सर टॉमस रो आएंगे, उनको व्यापारिक अधिकार दे देगा। यहां की तक कि 1613 में वो सूरत में अंग्रेजों को स्थायी अधिकार दे देता है कि भाई आप स्थायी बस्ती का निर्माण कर लीजिए, दुर्ग का निर्माण कर लीजिए। मेरा सिर्फ यहां कहने का आशय यह है बाबू कि हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर सम्राट भी कमजोर का साथ नहीं दे रहा है। यानी अंग्रेज 1611 तक कमजोर दिख रहे थे तो जहांगीर ने साथ नहीं दिया, लेकिन 11 में जैसे ही अंग्रेजों ने इस प्रकार से स्वाली में जैसे ही पुर्तगालियों को परास्त कर दिया, अंततः उसने अंग्रेजों का साथ दिया। यानी हिंदुस्तान का सम्राट भी कमजोरों का साथ नहीं दे रहा है। मैं इस कहानी को कहकर यह बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग यह कहते हैं कि हमको फलाना ने साथ नहीं दिया, ढिमका ने साथ नहीं दिया, इसने साथ नहीं दिया, उसने साथ नहीं दिया। क्यों साथ देगा सर? आपका साथ क्यों कोई देगा? आप ताकतवर बनिए, आप मजबूत बनिए, दुनिया आपका साथ देगी। मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं। आप गांव में चले जाइए महाराज, किसी कमजोर आदमी को कहीं न कहीं कोई गांव का ही मजबूत ताकतवर जो परिवार का व्यक्ति है वो पिटाई भी लगाता है। और अगर पंचायत कहीं आ जाती है तो मुखिया जी कमजोर का साथ नहीं देते हैं, मजबूत का ही साथ देते हैं। यहां तक कि उस कमजोर को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि तुम उससे लड़ रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, समझौता कर लो, क्योंकि सर वो कमजोर है, वो कमजोर है। इसीलिए कुल ना के कहीं कि उसको समझौता करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अगर वही कमजोर व्यक्ति दरोगा जी के पास थाने में भी चला जाता है तो भी उसे अधिकार नहीं मिल पाता है, उसे न्याय में नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो कमजोर है। इसका आशय क्या है? मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके साथ अन्याय ना हो, आप चाहते हो कि आपका अपमान ना हो, तो ताकतवर बनिए, शक्तिशाली बनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो शोषण है वो शोषण करने वाली की दया से नहीं खत्म होगा, शोषित होने वाली की जागरूकता से खत्म होगा, उसकी चेतना से खत्म होगा। इसीलिए मेरा इस कहानी को कहने का मात्र आशय यही है बाबू कि अगर आप इन बुराइयों से दूर होना चाहते हैं कि आपका समाज में कोई अपमान नहीं कर पाए, आपके साथ अन्याय नहीं हो, आपके साथ गलत नहीं हो, तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। नहीं तो आपके साथ ये सब चीजें चलती रहेंगी। अरे सर, प्रकृति भी कमजोरों का साथ कहां देती है? मैं वृंद की 2 लाइनें सुना देना चाहता हूं। सबे सहायक सबल के को न निबल सहाय, सबे सहायक सबल के को न निबल सहाय, और पवन जलावत आग को दीप ही देत बुझाए। तो आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि दुनिया में कोई भी कमजोरों का साथ नहीं देता है। इसका अर्थ यही है कि आपको शक्तिशाली बनने पड़ेगा, ताकतवर बनना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं तब जो है आप प्रगति के पथ पर आगे निकल जाएंगे। तो यही मेरा कहने का आशय है कि बाबू, दुनिया में कमजोरों का कोई साथ नहीं देता है, और इसीलिए आप शक्तिशाली बनिए, ताकतवर बनिए। और कैसे बनोगे? संघर्ष करके। आप संघर्ष करिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को बेधिए। उसी दिन दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। यही इतिहास का मर्म है। इसी के साथ मैं अपने को रोकूंगा। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।